Assalamu alaikum class. Today our next topic is economic losses due to fungi at page number 127 of your textbook. इसमें अब आपको बताएंगे कि फंजाई की वजह से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रहे हैं प्लांट डिजीज़ के मुतालिक कि फंजाई से बहुत सी प्लांट डिजीज़ हो सकती हैं, क्योंकि फंजाई से इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लांट के पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे कि सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिन वगैरह को। और जितने भी प्लांट्स हैं उन पर फंगस का अटैक हो सकता है। ससेप्टेबल का मतलब होता है अटैक होना। और रस्ट और स्मट डिजीज़ जो कि वीट, कॉर्न और राइस पर उसकी फसल को इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। इसकी वजह से इट प्रॉम्प्टेड मैस डिस्प्लेसमेंट। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है मजबूर करना। मैस डिस्प्लेसमेंट में लोगों को माइग्रेट होने पे या लोग बेघर हो गए थे फसल डैमेज होने की वजह से, और हता इस तरह से बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई थी। इस ये तो रस्ट और स्मट तो आप डिटेल में पहले भी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, जैसे कि पाउडरी माइल्ड्यूज़ वगैरह जो कि ग्रेप्स, रोज़, बीट वगैरह पे ये बीमारी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि वाइट फ्लॉरी कवरिंग्स उसके प्लांट के पार्ट्स पे नज़र आती हैं, जिनमें कोनिडिया वगैरह उन फ्लॉरी कवरिंग्स में कोनिडिया मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपको एरगेट ऑफ राई का बता रहे हैं। एरगेट ऑफ राई का मतलब है राई के प्लांट पे जो फंगल अटैक हो जाता है। राई क्या होता है? ये वीट ट्राइब का एक मेंबर है जो कि बार्ले और वीट से मिलता जुलता है। बार्ले जो को कहते हैं, और राई ग्रेन को मोस्टली फ्लोर, ब्रेड, बियर, क्रिस्प ब्रेड, एनिमल फॉडर वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको रेड रॉट ऑफ शुगर केन का बता रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो गन्ने की फसल है वो ख़राब हो जाती है। गन्ने के जो इंटरनोडल टिश्यूज़ हैं वो अंदर से रेडनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है विद द क्रॉस बार ऑफ वाइट पैचेस। ठीक है, उन रेड एरिया पे वाइट पैचेस भी बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कॉटन रूट रॉट और पोटैटो विल्ट, मतलब आलू की और कपास वगैरह की फसल ख़राब हो जाती है। एप्पल स्कैब मीन, इसमें जो सेब है वो उसकी फसल ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें ब्लैक और ग्रे ब्राउन लायंस बन जाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ ट्री, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। और ब्राउन रॉट, इसमें जो रॉटनिंग एंड ब्राउनिंग स्टार्ट जाती है प्लांट के पार्ट्स में, और ये फंगल अटैक होता है पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरीज़ वगैरह में। पीच आड़ू को कहते हैं, और प्लम आलू बुखारे को, एप्रिकॉट खुबानी को। ठीक है, तो ये प्लांट डिजीज़ थी जो कि फंजाई की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट आपको एनिमल डिजीज़ के मुतालिक बता रहे हैं, जिसमें रिंग वर्म और एथलीट्स फुट का बताया गया है। रिंग वर्म स्किन और नेल का इन्फेक्शन होता है, और एथलीट फुट ये पाँव वगैरह का इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन जो कि इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट कैंडिडा एल्बिकन्स, ये यीस्ट है जो जिससे ओरल और विजाइनल थ्रश हो सकता है। ओरल मीन मुंह के अंदर फंगल अटैक हो सकता है। विजाइनल थ्रश मीन विजाइना में। इसको कैंडिडोसिस या कैंडिडियासिस कहते हैं। सॉरी, कैंडिडासिस और या फिर कैंडिडोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हिस्टोप्लाज्मोसिस है। ये लंग्स का इन्फेक्शन है जो कि फंगस के स्पोर्स इनहेल करने की वजह से हो सकता है, और ये फंगस मोस्टली उस सॉइल में मौजूद होती है जिसमें बर्ड्स फीसेस पाए जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम या और बाकी ऑर्गन्स तक फैल जाए, जो कि आमतौर पर कम ही होता है, तो ये बहुत ही संगीन और मुहलिक हो सकता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से एस्परजिलोसिस की डिजीज़ हो सकती है, जो कि मोस्टली उन पर्सन में होती है जिनका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होता है, जैसे कि एड्स के पेशेंट्स में, तो उनमें डेथ भी हो सकती है। कुछ स्ट्रेन्स हैं एस्परजिलस की जिनसे जो कि बहुत ही कार्सिनोजेनिक होती हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, और माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। माइकोटॉक्सिन्स का मतलब है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। माइको का मतलब होता है फंजाई, टॉक्सिन मीन टॉक्सिन, तो इनको एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। एस्परजिलस मोस्टली अगर ग्रेन इम्प्रॉपरली स्टोर है, जैसे कि पीनट, कॉर्न वगैरह, उसको हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया हुआ, तो ये उसको ख़राब कर देगी, कंटामिनेट कर देगी, क्योंकि एस्परजिलस से एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा मिल्क, एग और मीट वगैरह में भी कुछ मकदार एफ्लाटॉक्सिन्स की होती है। तो इस तरह की खुराक या जो भी एनिमल फॉरेज है, मतलब जो जानवरों का चारा है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एर्गोटिज्म की डिज़ीज़ हो जाती है अक्सर अगर हम ब्रेड इस्तेमाल कर लें which is made from purple ergot contaminated rye flour मीन राय फ्लोर से जो बनाई जाए वो राय फ्लोर, उसमें फंगल अटैक हुआ हो, मतलब उसमें एर्गट का अटैक हुआ हो, तो उस ब्रेड को इस्तेमाल करने से एर्गोटिज्म की डिजीज़ हो जाती है। तो एर्गोटिज्म में होता क्या है कि नर्वस स्पैज़म हो जाता है इस बीमारी में, मतलब ये नफसियाती बीमारी है। इस तरह से नफसियाती बीमारी, सॉरी, ये नर्वस मीन जो इसमें दिमाग वगैरह है
या स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स वगैरह वो मुतासर हो जाती हैं और इससे इस तरह से दौरे से पड़ने लग जाते हैं। कन्वल्जन का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, के अचानक से जो मसल्स हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं और उनको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। साइकोटिक डिलीवियन, ये नफ्सियाती बीमारी है जिसमें लोगों को ये डिल्यूजन का मतलब होता है ना, कोई मतलब जो गैर हकीकी चीज़ होती है उसका महसूस हो कि ये हकीकत में है। ठीक है, तो जैसा कि कोई दो लोग बात कर रहे हो तो लगे कि इंसान को कि ये मेरे मुतालिक बात कर रहे हैं, तो इसको साइकोटिक डिल्यूजन कहते हैं। इस तरह की बीमारी जो है ये हो जाती है और गैंग्रीन मीन एज़ा गलने लग जाते हैं। थर्ड इसमें आपको बता रहे हैं कि जैसा कि सैप्रोबिक फंजाई के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ यूज़फुल रिसाइकलर्स ही नहीं हैं बल्कि ये फूड को, वुड, फाइबर, लेदर वगैरह को भी डैमेज कर देते हैं। 15 to 50% जो दुनिया में बनने वाला फ्रूट है वो फंगल अटैक की वजह से ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है। और जो वुड रोटिंग फंजाई है, इट डिस्ट्रॉय नॉट ओनली लिविंग ट्रीज, ये सिर्फ लिविंग ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करती बल्कि जो स्ट्रक्चरल टिम्बर है, मतलब जिस टिम्बर को या लकड़ी को, जो हमने इमारती लकड़ी है या जो हमने फर्नीचर में लकड़ी इस्तेमाल की है उसको भी मुतासर कर देती है। ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई जो है, इससे अगर लंबर को या टिम्बर वगैरह को हमने काट के रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है कि उसको हम इमारतें बनाने में या फर्नीचर वगैरह बनाने में इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसको डैमेज कर देगी। और ये लिविंग ट्रीज़ की जो टिम्बर वगैरह होती है, जो लकड़ी होती है, उसको भी ये ख़राब करती है। पिंक हीस्ट है एक, जिसको रोडोटोरियोला कहते हैं, ये शॉवर कर्टन्स पे ग्रो करते हैं। शॉवर कर्टन मीन जो वॉशरूम वगैरह में कर्टन्स लगे होते हैं उन पे ग्रो कर जाती है, और इसके अलावा जो बाकी मॉइस्ट सरफेसेस हैं उन पे ग्रो करती है और नुकसान का बायस होती है।